जा रहे थे तो कहीं जंगल में जाके कीर्तन कर रहे थे, तो उनका मतलब आवाज़ इतना अच्छा था, मतलब भक्त का तो एक अलग ये होता है। तो वो जब कीर्तन कर रहे थे, तो वो जब कीर्तन करते तो सब कुछ जैसे रुक सा जाता था, जैसे हर चीज़ जैसे जो चलने वाला चीज़ भी रुक जाता था। तो वो एक बार जब झाड़ी में कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ के जो राजा थे वो लक्ष्मण सिंह, तो जा रहे थे वहाँ से। तो वो पहले के राजा लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो इसलिए नहीं कि वो उन लोग वो मांसाहारी करते थे, इसलिए नहीं, वो इसलिए कि बहुत नुकसान नुकसान जो करते थे सभी लोग को परेशान, वो उसके लिए। तो वो जब शिकार करने गए तो वो जब तीर चलाए, तो उनका बाण जाके जहाँ पे वो जयदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पे जाके उनका तीर नाचने लगा। तो वो सोचे अरे ये हो क्या रहा है, हम तो तीर का निशाना कहीं और किए, ये तो कहीं और जाके नाच रहा है, तो है क्या। वो जाके देखे तो वो झाड़ी में कीर्तन कर रहे हैं। अब जो वो कीर्तन किए तो कीर्तन करते करते बेहोश हो गए, भगवान का कीर्तन करते करते। तो वो राजा से वो जो लक्ष्मण सेन थे, तो बोले अरे ये क्या हुआ, वो क्या किया, उनको झट से उठा लिए। तो बोले कि फिर उनका होश आया तो बोले कृष्ण है क्या, तो बोले नहीं कृष्ण तो नहीं है। बोले पता नहीं किसके बारे में, बोले कृष्ण तो नहीं है। फिर मूर्छित हो गए, तो बोले अरे हम तो लगता है कुछ गलती बोले, हमको कृष्ण कृष्ण है ये बोलना चाहिए था। तो फिर मूर्छित हो गए। फिर जब होश आया तो बोल रहे हैं कृष्ण है क्या, बोले हाँ कृष्ण है। अच्छा कृष्ण यही है। फिर मूर्छित हो गए, बोले अब हम करें तो क्या करें, कृष्ण है तो भी मूर्छित, कृष्ण है तो भी मूर्छित हो रहे, हम क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा है। बस बहुत देर मूर्छित में पड़े रहे। फिर उसके बाद जब उनको होश आया तो भगवान के बारे में बहुत कुछ बताए लक्ष्मण सेन को। तो भगवान के बातों से बहुत आकर्षित हुए। तो जब लक्ष्मण सेन अपने राज्य में चले गए तो उनको राज्य में अच्छा नहीं लगता था। वो भगवान के बारे में सोच सोच के वो सोचते थे कि राजा मेरे पास आकर रहे, हम उनसे कुछ भगवान का कथा सुने। तो वो मतलब उनको जयदेव गोस्वामी को बोले कि आप मेरे राज्य में रहिए, आप मेरे साथ ही रहिए। बोले नहीं हम तो किसी राजा के साथ नहीं रह सकते, हम ऐसे ही, उनको ऐसे भी बहुत धनी थे लेकिन उनको वो सब अच्छा नहीं लगता था। वो भगवान को इतना मतलब प्रेम था कि बस भगवान में ही रहते थे। तब क्या हुआ, अब तो लक्ष्मण सेन सोच रहे हैं कि इनको तो अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, कि ये तो बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं, मूर्छित हो रहा है। तब वो क्या किए, वो कुछ दिन तो उनके साथ रहे, फिर बोले कि आप ना एक ये है चंपाहाट, वो नवद्वीप के पास है, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे रहिए, वहाँ पे बहुत साधु संत आते हैं, तो आप उन लोग का दर्शन करेंगे, वहाँ पे अच्छा लगेगा। ये इसलिए सोचिए कि वहाँ पे साधु संत रहेंगे, इनको कोई मूर्छित होगा तो सब देख कर पाएंगे, ये कितने दिन अपने राज्य को छोड़कर उनके साथ रहेंगे। तो वो फिर बोले ठीक है, उनको चंपाहाटी नवद्वीप के पास है, तो वहाँ पे ले गए। वहाँ पे चंपाहाटी मैंने चंपा का बहुत फूल का हाट उठ लगता था। तो वहाँ पे एक दिन वहीं पे मतलब भगवान का भजन कीर्तन करते करते एक दिन चैतन्य महाप्रभु का उनका दर्शन हुआ। तब उस समय क्या था कि ये जयदेव गोस्वामी जो आए थे, तो ये चैतन्य महाप्रभु से 3 साल पहले ही वो जगन्नाथ ये जयदेव गोस्वामी का अवतार हुआ था, मतलब जन्म। तो उनका दर्शन हुआ तो बोले अरे भगवान के तो इस रूप में हमने देखा नहीं कभी। तो वो बताए कि हम जगन्नाथ, हम मतलब ये चैतन्य महाप्रभु का रूप में कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, और ये नवद्वीप में बहुत सारे लीला हम करेंगे यहाँ पे। तो बोले तब तो हम बहुत अच्छा जगह पहुँच गए हैं, तब अच्छे जगह में पहुँचे, उनको अच्छा लगा। लेकिन नहीं तुमको तो पूरी जाना है। तो बोले क्यों भगवान, हम तो आप तो जब यहाँ आ रहे हैं तो हम पूरी जाकर क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं वहाँ पे जगन्नाथ जी के पास जाकर उनका सेवा करना, हम वहाँ भी जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर भगवान का बात तो नहीं टाल सकते। तो ऐसा होता ना कभी कभी हम लोग कुछ और सोचते पर भगवान का मन तो कुछ और होता, तो हम लोग उनके हिसाब से चलना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो वो फिर चले गए। तो पूरी जब गए तो वो क्या किए, वो तो शादीशुदा नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। तो एक दिन पूरी में जाके प्रसाद खा रहे, एक थाली में प्रसाद खा रहे, उधर से कुत्ता भी खा रहा है उसमें, वो भी खा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी बोले अरे नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो इसी में कुत्ता भी खा रहा है, ये भी। वैसे पूरी का प्रसाद ऐसा है कि अगर कोई उसमें कुत्ता खा ले, कोई जीव जंतु खा ले, तो उसको जूठा नहीं माना जाता है, क्योंकि पूरी का जो प्रसाद होता है इतना ये होता है कि वो जूठा नहीं होता, वो किसी का जूठा या कोई जैसे जीव जंतु जूठा भी करते तो वो जूठा नहीं माना जाता। तब क्या हुआ कि वो देखे नहीं नहीं इसके लिए तो कुछ व्यवस्था करना होगा। जगन्नाथ जी सोचे। उसी समय एक एक मैंने ये क्या थे
मैंने शादीशुदा जो जोड़ा थे, तो वो उनको क्या ना, उनको बच्चा नहीं होता था। तो वो गए, वो क्या कर रहे, पुरी का समुद्र में जा रहे हैं, फिर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बार बार उधर जा रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं नहाकर। तो वहाँ का ब्राह्मण बोला, अरे आप कर क्या रहे हो, सुबह से देख रहे हैं आप समुद्र में नहा रहे हो, फिर आ जा रहे हो मंदिर में दर्शन कर रहे, तुमको बुखार उखार लग जाएगा। तो बोला नहीं नहीं, हमको कोई बताया है कि हम अगर ऐसे करेंगे तो हमको पुत्र की प्राप्ति होगा। बोले ऐसे नहीं होता, तुम भगवान के पास जाओ और भगवान को कुछ भेंट दो और उनसे कुछ मांगो, तो जरूर तुमको देंगे। तो बोला ठीक है। फिर वो क्या किया कि क्या ले जाए, तो वो क्या किए, पद्मा मतलब क्या, कमल, कमल का पुष्प लेकर भगवान के पास गए, जगन्नाथ जी के पास। तो उनको दिए। वो देखे यहाँ पे तो बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, तो उनको दिए। फिर सोचे पता नहीं भगवान मेरा सुने कि नहीं, इतने लोग हैं तो ये मेरा भी प्रार्थना सुने कि नहीं। अब वो दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं, तो वो क्या किया ना, मंदिर के बाहर ही सो गए जाकर। तो वही सो गए, तो देख रहे हैं उधर से, सपना में देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी तीनों आ रहे हैं, चल के विग्रह और चक्र सुदर्शन। तो बोल रहे हैं, वो सपना में देख रहे हैं, और सपना में आ रहे हैं। बलराम जी पूछ रहे हैं तुमको क्या चाहिए, पुत्र या पुत्री। बोले हमको कुछ भी दीजिए, पुत्र या पुत्री, तो जो भी देंगे हम आपका सेवा में लगा देंगे। तो बोले जब उसको सेवा में ही लगाना है तो उसको क्यों चाहिए। बोला नहीं, हम उसको बड़ा करने का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं ये। बोले अच्छा ठीक है, जो भी देंगे हम आपका सेवा में लगा देंगे। तो ऐसे ही किए। फिर उसके वो कुछ दिन बाद उनको एक लड़की हुआ, तो भगवान के आशीर्वाद से हुआ। तो वो तो बहुत ही मतलब देखने में भी इतना सुंदर, और वो हर चीज़ में बहुत सुंदर थी, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद से हुई है। इसलिए उसका वो जो भगवान को जब कमल अर्पित किए थे, तो पद्मा, इसलिए उसका पद्मावती नाम था। तो क्या हुआ कि पद्मावती बहुत ही सुंदर थी और हर काम में बहुत निपुण थी। तो फिर क्या हुआ, तो बड़ी हो गई, तो इनको याद आया इनका माता पिता को, अरे नहीं हमको तो इनका सेवा में लगाना है। तो वो गए जगन्नाथ जी के पास, बोले प्रभु अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो हम तो बोले थे आपका सेवा में लगाएंगे, तो आप इसको अपना सेवा में रखिए। तो बोले वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारी कुमारी लड़कियां लोग देवदासी मतलब वहाँ पे सेवा करते हैं, और जो मतलब वो बोले थे कि अगर बेटा होगा तो पुजारी बनाएंगे मंदिर का, अगर बेटी होगी तो देवदासी जो पूजा उनके लिए गाती होती वो पकड़। बोले नहीं नहीं, हम इसके लिए मैं कुछ और सोच कर रखा हूँ। तो बोले अच्छा, तो बोले क्या सोचे हैं प्रभु। बोले इसको तो शादी करना है। तो किससे। बोले जयदेव गोस्वामी है मंदिर के बाहर, कीर्तन कर रहा है, उसी से इसका शादी करना है। बोले ठीक है, तुम जाओगे तो उससे बोलना, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। तो क्या गया, जब गए तो बाहर गए, देखे जयदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे हैं। तो बोले ये रही आपकी पत्नी। बोले अरे ये कैसा शादी हुआ, शादी होता है तो इतना तरह का शादी होता है, हमारे शादी नहीं, और हमारे लिए तो रहने का घर बर नहीं है, हम नहीं शादी वादी नहीं करेंगे। तो बोले नहीं, हमको बोले थे ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं, आपको तो शादी करना ही होगा, अब हम चले, आप इसको रखो। अब वो क्या करे, वो क्या किया, उसको रख के चले गए उनके मम्मी पापा। तब ये सोच रहा हम करें तो क्या करें, हमको तो शादी नहीं करना, अगर शादी करेंगे तो भगवान का सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो वो क्या किया, वो सोचे अच्छा हम रात को सोने का नाटक करते हैं, जैसे ही सोए ये सो जाएगी हम भाग जाएंगे। तो वो क्या किए, सोने गए। जब सोने गए तो जगन्नाथ जी का लीला, सोने गए तो मतलब ऐसे नाटक के लिए सो रहे थे, सच में नींद आ गया। वो जब सो गए तो उनको सपना में देख रहे हैं, जगन्नाथ जी उनको बोल रहे हैं नहीं ये तुम्हारे लिए ही है, हमारा ये प्लानिंग है, तुम इससे शादी करो, तुम्हारा भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगा, ये भी बहुत भक्ति वाली मैंने भक्ति भाव वाली है, तुम्हारी सेवा करेगी, भक्ति में कोई बाधा नहीं आने, तुम्हारे साथ करेगी। तो वो बोली ठीक है। फिर तो उनका तो घर वर तो था नहीं, बस कीर्तन उर्तन इधर करते थे। तो बोले अब तो शादी हो गया, तब इसके लिए तो घर वर भी बनाना होगा। तो वो जब गए तो वो क्या होता है, फूस फूस का होता ना, वो क्या बोलते हैं, बिचाली से जो घर बनता है, झोपड़ी, हाँ, तो उससे घर बनाने लगे। तो वो क्या किए, वो जब घर बना रहे हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं, वो उनको ये दे रहे हैं बिचाली, ऐसे दे रहा है भगवान, ऊपर से वो जयदेव गोस्वामी बांध रहे हैं, वो इधर से दे रहा है। तो बांधते बांधते उनको समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर से लिए जा रखे। जब देख रहे हैं कि ऊपर चढ़े तो ऊपर में थोड़ा जो होल रहता है, उससे देखे अरे ये तो पद्मावती तो इधर खाना बना रही है, तो फिर हमको बिचाली कौन दे रहा है। तो जब ऐसे देखे अरे ये तो साक्षात भगवान दे रहे हैं इधर से, तब बोल रहे हैं, झट से कूद के नीचे आए, बोले भगवान हम तो इसलिए बोलते थे शादी नहीं करेंगे, अब तो शादी किया, हम आपका क्या सेवा करेंगे, आप ही मेरा सेवा करने लगे। तो बोले फिर किसी तरह फिर भगवान चले गए।
फिर उन लोग रहने लगे। और वो क्या करते थे प्रत्येक दिन, वो जयदेव गोस्वामी जो लिखते थे, तो जयदेव गोस्वामी जो लिखते थे मतलब वो भगवान का लीला जो देखते थे वो लिखते थे, मतलब अपने ये से नहीं लिखते थे, भगवान का जो भी लीला उनको दिखता था वो लिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो देखे कि मतलब ऐसा लीला हो रहा है कि आने में देरी हो गया, मतलब कृष्ण भगवान को। तो राधा रानी गुस्सा हो गई। तो राधा रानी बोल रही है कि नहीं, आपको क्यों ऐसे लेट हो गया, बहुत गुस्सा हो गया मतलब। तो बोले कि हे राधे, तुम तो अपने चरण मेरे माथा पर रख दो। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि अब क्या लिखूं, वो तो हर लीला को लिखते थे, लेकिन सोचे ये लीला अगर हम लिख दे तो मैंने बाकी लोग क्या सोचेंगे कि अरे सारा देवी देवता तो भगवान का चरण सिर पे लगाते हैं, अरे ये राधा रानी का चरण सिर पे लेना चाहते हैं, तो नहीं नहीं ये नहीं लिखना चाहिए। तो अब वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तो वो चले गए नहाने के लिए। जब वो नहाने गए मतलब समुद्र में जब नहाने गए तो क्या किए, वो नहाने गए तो उनको हमेशा मूर्छित हो जाए भगवान का याद, और जब वो जमुना जी में नहा फिर मूर्छित हो गए, तो उनको बहुत लेट हो जाता था नहा के आते थे। उस दिन देखे कि बहुत जल्दी से आ गया, बहुत जल्दी से आ गए। तो पद्मावती दरवाजा बंद, मतलब उनका एक रूटीन मतलब आदत था। ऐसे भी पहले के लोग ऐसे थे कि पति के खाने के बाद ही भोजन करते थे, पहले का ऐसा नियम था। अभी तो नहीं है, अभी तो अपने हिसाब से सब करते हैं। तो क्या होता था, जब जब वो जयदेव को सभी भोजन पा लेते थे, उसके बाद वो उसी प्लेट में भोजन करते थे। अब उस दिन क्या हुआ कि वो जब नहाने गए, वो उनको तो बहुत कंफ्यूजन है कि हम अब लिखे तो क्या लिखे, इस तरह का बात के अगर लिखते हैं तो बाकी लोग पर क्या असर होगा या क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो ये लीला देखे और भगवान ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या करे, चले गए नहाने। बोले नहा वहा कर आते हैं तो देखते। अब वो क्या किया, वो जब नहाने गए, जब तक आए फिर बोले दरवाजा खोलो, वो गए तो उनको भोजन दिए, जल्दी जल्दी भोजन उजन करके अब माला उला पहन के पूरा सज सवर के आए। बोले पता नहीं आज क्या हो गया इनको, आज एकदम ऐसे। तो गए फिर उसके बाद वो गए तो बोले भोजन दो, प्रसाद दो, खा पी के, और वो डायरी में लिखने लगे, लिख के जाके सो गए। फिर अब थोड़ा देर में दरवाजा खटखट खटखट, बोले अब कौन आया, वो तो प्रसाद पा रहे हैं, बोले नहीं खुल रहे। फिर जाके देखे अरे ये कहाँ से, फिर अंदर कौन है, फिर इधर कौन है। तो फिर वो सोचे अरे, तो बोले अरे तुम कर क्या रही हो, दरवाजा तो खोलो, बाहर में सब देख रहे हो, तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। बोले फिर क्या करी, जाके दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली तो देख रही है कि अरे इधर खोज, आप इधर है तो फिर उधर कौन है। बोले उधर कौन है, फिर उधर जाके देख रहे हैं तो बोले इधर तो कोई नहीं है। तो बोले अभी तो यही सो रहे थे। बोले तब क्या, बोले हाँ अभी ही आए थे, अभी प्रसाद पाए हैं, अभी डायरी में कुछ लिखे, अभी सोए। तो फिर कौन लिखा, जाके देख रहे, अच्छा दिखा दिखा डायरी, देख रहे वही वाला वाक्य जो बोले थे राधे तुम्हारे चरण मेरे माथे पे रख दो, वो सब भगवान खुद से लिख कर गए वो वहाँ पे। तो बोले अच्छा ये बात, तो उनको लगा कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों मिलके रहने लगे। फिर ऐसा हुआ कि पद्मावती मतलब वो जयदेव गोस्वामी जो थे, जो भी लीला वो जो देखते थे वो लिखते थे, और वो पद्मावती उसी को अपन नृत्य कर मतलब नाच करती थी। तो ऐसे करते करते एक बार सोचे कि वो गीत गोविंद मतलब लिखे, गीत गोविंद लिखे। गीत गोविंद में क्या है कि राधा कृष्ण के बारे में सारा लीला है उसका। तो ऐसा है कि वो सोचे गीत गोविंद का लिखे, माने वो जो दृश्य जो उनको दिखाई देता राधा कृष्ण का प्रेम, वो उसमें लिखते थे, उसी का मतलब गीत गोविंद नाम है। तो वो सोचे कि ये तो बहुत अच्छा, एक बार राजा को सुनाए, तो राजा को बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत जयदेव गोस्वामी को धन दिया, और वो फिर लेके जा रहे थे। जब जंगल में जा रहे थे तो देखे डाकू लोग जंगल में रहता था पहले, तो वो क्या के सारा उनका धन ले लिया। बोला धन सब निकालो, सब निकालो। बोले नहीं तुम ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, ऐसे भी नहीं चाहिए, ले जाओ। तो बोला अरे ये तो इतना आसानी से दे रहा है, लेकिन कहीं ये राजा को बोल देगा तब तो मेरा मुश्किल होगा, तब क्या करे इसको। वो क्या किया, इसका हाथ काट के और कुआं में डाल दिया। अब वो कुआं में डाल दिया, जब वो अपना हाथ देखे फिर बेहोश, उनको जगन्नाथ जी का याद हो गया, फिर बेहोश। अब वो बेहोश हो गए, फिर होश आया तो कुआं में भगवान का ये करे। तो राजा उधर से जा रहा था, बोले अरे इतना सुंदर आवाज कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं कुआं में, अरे ये तो यहाँ पे पड़े हैं। फिर उनको ले गए, अपने पास ले गए। फिर क्या किया उनका मतलब सेवा में सब राजा जो करते थे उनका मतलब सहयोग, मैंने बोलते थे वही राजा उसका पालन करते थे। तो एक बार बोले कि
तुम ये एकादशी के बाद द्वादशी का है तो द्वादशी का दिन थोड़ा दान उन करने से अच्छा रहता है। तो ब्राह्मण लोग को बुलाइए तो राजा क्या किया, सब ब्राह्मण लोग को बुलाया दान करने के लिए। अब दान करने के लिए देखा तो ये डाकू लोग भी बोला चलो, ब्राह्मण का वेश बदल के खड़ा हो गया लाइन में। अब जब आके देख रहा रे ये तो वही राजा है यहाँ पे, तो क्या करे। अब वो घिसकने का चक्कर लगा रहा है। बोले अरे ठीक से खड़ा रहो, तुम्हारा भी लाइन आएगा, इतना परेशान क्यों हो रहा है। तो बोल रहा है कहीं गए, ये बता दिया तो राजा तो हमारा खैर नहीं। फिर वो तो भक्त थे, उनको तो इतना किसी से ये नहीं था ना। वो जब गए वहाँ पे तो जब उनका बाड़ी आया तो बोले इनको थोड़ा ज़्यादा धन दीजिए, इनको ज़्यादा धन दे दीजिए, इनको धन की ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ना इनको जंगल में कुछ सेना भी इनके साथ भेजिए, क्योंकि जंगल में बहुत डाकू रहता है, तो इनका कुछ नुकसान ना करे, इसलिए इनको कुछ भेज भी दीजिए। तो वो क्या किए कि ठीक है, तो कुछ गार्ड जो होते हैं, अभी क्या गार्ड लोग होते हैं, वो उनके साथ चले गए। जब जंगल में जा रहे हैं, अच्छा राजा वो जो बड़ा वो था, उससे तुम्हारा कुछ है कनेक्शन क्या, तुमको इतना ज्यादा धन भी दिया और बोला ले जाओ तो पहुंचाओ। बोला नहीं नहीं, पहले वो भी यही करता था और इसीलिए वो हमको बोला कि जाओ नहीं तो बता देगा। बस पहले तो मतलब ऐसा नहीं था ना, पहले क्या सब कुछ चिन्मय था, ऐसा नहीं। तो ऐसा हुआ ना, धरती फटा और वो दोनों जो बोला तब घुस गया धरती के अंदर। क्योंकि भगवान का जो भक्त का जो कोई अपमान करता है, भगवान को नहीं अच्छा लगता है। कोई भक्त का अपमान करे या किसी उसी का वो करे तो अच्छा नहीं। तो धरती फटा और दोनों घुस गया। तो वो जो गार्ड गया था वो तो घबरा गया, वो घबरा के फिर गया राजा के पास। बोला पहला तो शांत हो गया, फिर बोला हम क्या बोले। वो सोचा उसका कोई परिवार है तो कुछ बोलेंगे तो बुरा लगेगा। अब वो तो भक्त है, उनको सब पता चल गया। बोले हम आप घबराइए नहीं, मेरा कोई वो लगते ये नहीं है, ऐसा ऐसा मैंने बताया ऐसा ऐसा घटना। बोले अच्छा अच्छा, वो लोग तो ऐसे धरती में ऐसे। बोले अच्छा। उसके बाद जयदेव गोस्वामी क्या किए कि वो गीत गोविंद जो सोचे कि भगवान का जो ये गीत गोविंद जो लिख रहे हैं, तो जगन्नाथ जी क्या है, वो जगन्नाथ जी का जो रूप है, इतना बड़ा आँख है, इतना बड़ा, तो वो किस लिए, वो एक बार ये कथा आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं, लेकिन अभी टाइम में भी बहुत प्रभु जी लोग आएंगे, सब कथा सुनाएंगे, इसलिए मेरा जो है उसमें कर ले। अभी कौन कौन आएंगे, बहुत आएंगे। तो क्या हुआ ना कि ऐसा है कि जगन्नाथ जी माता जी वो जगन्नाथ, ये शायद आप लोग को पता होगा ये कथा। क्या आप बोलो ना, बोलो ना। जगन्नाथ जी ना, एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान जब सो रहे थे द्वारका में, तो वो सोए सोए ना भगवान का नाम ले रहे थे, करवट बदल रहे थे तो भगवान सॉरी वो इनका नाम ले रहे थे, राधे राधे, मैंने वहाँ का नाम कर रहे थे। तो बोले अरे वो रुक्मिणी जी, इन लोग सोचे कि ऐसा क्या है, हम लोग तो इन लोगों को कोई कमी नहीं देते, फिर भी ये सारा दिन ब्रज का ही चर्चा करते, गोपियन को, फिर राधा रानी, ये है क्या जो इतना हम लोग सेवा करने के बावजूद भी नींद में सारा दिन बरबर आते रहते हैं रात को ऐसे ही, तो ये है क्या। तो क्या किए वो रोहिणी माता को बोले, बलदेव जी को जो माता जी थे उनसे बोले कि ऐसा क्या है जो ये वृंदावन में ऐसा क्या है जो ये इतना नींद में भी बस वृंदावन का ये कल गोपी का फिर राधा रानी का ये सब होता है। तो बोले कि नहीं नहीं, वो सब बात हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब अगर ये कृष्ण और बलराम सुन लेंगे तो मतलब सदमा में चले जाएंगे, फिर से वो याद में घुस जाएंगे तो रोना वोना। तो वो क्या किया, फिर क्या किया वो कि अच्छा ठीक है, तो हम दरवाजा पे किसी को रख देते हैं, आप बोलिए। उन लोग तो कृष्ण और बलराम बाहर गए हैं, हम दरवाजा पर किसी को रखते हैं, आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। तो बोले किसी को बोला, बोले हम नहीं जाएगा, हम भी कथा सुनेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। तो बोलते बोलते सुभद्रा महारानी तैयार हुई, बोले ठीक है हम दरवाजा पर रहेंगे। अब वो दरवाजा पर जब थे तो इन लोग जब कथा सुना रहे थे ऐसे वैसे वृंदावन का सारे लीलाएं, तो मतलब सुभद्रा महारानी इतना लीन हो गए सुनने में कि उनको पता ही नहीं चला कि मतलब कृष्ण बलराम आके खड़े हैं पीछे में और वो भी सुने जा रहे हैं, ये भी सुने जा रहे हैं। अब उनका लीला सुनते सुनते मैंने वहाँ का जो मतलब प्रेम, वहाँ का जो इतना विह्वल हो गए कि उनका आँख धीरे 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 बड़ा हो गया और शरीर धीरे 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 अंदर की तरफ, मतलब ऐसा भी लीला, उनका लीला ऐसे बहुत सारा लीला है लेकिन ऐसा लीला है। तो इसीलिए वो क्या है ना, वृंदावन का ये कि मतलब वहाँ का याद कर करके उस तरह का रूप उनका जो हुआ है कथा सुनने के बाद। तो इसलिए बोले कि अगर ये राधा कृष्ण का जो कथा है, इनको अगर उसको मतलब सोल का रूप में पूरा कथा लिख के इनको पहनाया जाए तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो क्या किए कि गए, वो तो टाइप करता ना, टाइप करता वैसे वैसे करके बोले ठीक है, जयदेव गोस्वामी गए अपना गाँव, बोले ठीक है हम पूरा गीत गोविंद का डिक्टेट करते हैं, आप उसको लिखिए और फिर ये सॉल बना के हम
जगन्नाथ जी को देंगे। तो वो ऐसे किए। अब जगन्नाथ जी का लिखते 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 मूर्छित हो गए। भगवान जी का लीला बोलते बोलते उनका फिर मूर्छित हो गए। अब वो लोग बोला बस अब बैठ जा। फिर वो लोग बोला तब देखे मूर्छित है, तब उधर से भगवान आ गए कृष्ण। बोले गीत गोविंद गाते गाते आ रहे हैं। तो बोले अरे ये आपको भी आता है? बोले हाँ हमको भी आता है। तो बोले तब हम लिख देते, वो मूर्छित हो गया तो ठीक है हम लिखवा देते, लिख लो सब करो। अब वो तो मूर्छित पड़े हैं और एक कृष्ण दास बन के आए, बोले हम उसका बड़ा भाई है। तो बोले अरे उसका तो कोई बड़ा भाई नहीं था। बोले नहीं नहीं हम बड़ा भाई है। बोले ठीक है। फिर वो सारा गीत गोविंद उसको डिक्टेट कर दिए। अब इनका जब नहीं मतलब मूर्छित से उठे तो बोले गीत गोविंद का और आगे क्या? अच्छा हम कहाँ थे? बोले कहाँ नहीं, खत्म हो गया। बोले अच्छा कौन बताया? बोला आपका ही तो भाई आया था। बोले मेरा भाई? बोले हाँ कृष्ण दास। बोले अब पता नहीं। तो उनको लगा पता नहीं, वो अच्छा अच्छा भगवान का लीला है तो भगवान ही बताए होंगे, अब उनको समझ में आएगा। अच्छा अब तो हो गया। मतलब वो साड़ी में पूरे प्राय 7 साड़ी पूरा उनका लीला में वो बन गया। अब ये साड़ी को तो भगवान के पास ले जाना है, जगन्नाथ जी के पास। तो सोचे कैसे पहुंचाए। तो वहाँ का जो राजा था जगन्नाथपुरी का, उसको सपने में आए जगन्नाथ जी और बोले जयदेव गोस्वामी नाम का एक मतलब भक्त है मेरा, वो उनका जो गांव था वहाँ पे जाओ और वो मेरे लिए जो बनाया है वो लेकर आओ। तो वो गए, वो कि खोज करते करते गए जयदेव गोस्वामी कहाँ है, वो जो चाहिए गीत गोविंद का। तो वहाँ पे गए तो बोले उनको अच्छा लगा। वो तो खुद सोच रहे थे कि हम कैसे पहुँचाए, क्योंकि पहले ऐसा था ना कि राजा का जो होगा वो अपना इच्छा से कुछ नहीं करते थे। जैसे बड़ा मंदिर में सेवा भी हो तो राजा का एक अनुमति रहना चाहिए। तो बोले अच्छा। तो वो आए। अब तो जयदेव गोस्वामी बहुत खुश हुए और वो बाजा उजा के साथ पूरा पालकी में लेकर गए, गीत गोविंद को बने पहुँचाए वहाँ तक। फिर भगवान को उसको सॉल को ये किए। और फिर अभी भी सुनते हैं गीत गोविंद, शायद वहाँ अभी भी सुनाया जाता है भगवान को, जगन्नाथ जी को। उनको बहुत अच्छा लगता है। ये भी कलयुग का कथा है। हम सुने जो एक चोर था जो राजा का घर में चोरी किया। तो क्या हुआ, चोरी करके मैंने सारा कुछ चोरी कर लिया। तो उनके पास एक ना वो शालिग्राम शिला था। तब जब चोरी किया उसमें एक शिला भी आ गया। तो जब सब वो कर रहा था, डिवाइड कर रहा, तो बोला ये तुम लो ये तुम लो। बोले ये क्या करेंगे, इसको हटाओ। तो एक जो था बोला चलो जो भी रुपया मिल जाएगा उसको जाके बाजार में बेच देंगे। पत्थर होगा वो रखा है तो कोई पत्थर ही होगा। तामी जाके मोची के पास गया, आपको लगेगा ये? तो कितने का? बोले कितना? 10 रुपया। ठीक है ले लो। अब वो तो गया, उससे जूता ठोकना शुरू कर दिया। और वो गीत गोविंद गा रहा था, उसको मैंने गीत गोविंद आता था। वो गीत गोविंद गा के जूता ठोकता था। और वो उसमें वो भी बहुत खुश, गीत गोविंद सुन रहा है, उनको भी बहुत मजा आ रहा है। तो एक दिन एक ब्राह्मण गया, बोला जूता सिलवाने। बोल रहा है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है? बोले क्या? बोले ये पत्थर। बोले ये पत्थर क्या हम खरीदा है? बोला हमको दे दो। बोले नहीं नहीं हम खरीदा है। कितना में खरीदा? 10 रुपये। ठीक है हम तुमको कितना? 20। हाँ ठीक है ले जाओ। तो वो लेके चला गया। जब वो घर में ले गया, अच्छा से शालिग्राम में ले जाके नहला के पंचामृत से फूल उल से जा के सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन बोल रहे हैं भगवान से तुम ना हमको मोची के पास ही पहुंचा दो। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं वो हमको गीत गोविंद सुनाता था ना, हमको वही चाहिए, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको बहुत। तो मतलब ये कहने का मतलब कि गीत गोविंद भगवान का इतना प्रिय है, इसलिए क्योंकि एक भक्त का लिखा हुआ है, मैंने भक्त का ये, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मैंने उनका ये। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक बार जैसे वहाँ का जो राजा था, तो वो गीत गोविंद रोज भगवान को सुनाया जाता था। तो उसको लगा कि नहीं अरे हम भी कुछ लिखना चाहते हैं भगवान को। तो वो तो भगवान का जो लीला देखते थे वो लिखते थे। तो पहले का राजा लोग मैंने वो भी भक्त थे, पुरी का जो राजा थे वो भी बहुत अच्छे भक्त थे भगवान का। तो एक बार क्या हुआ कि वो बोला नहीं, बहुत लोग बोले कि नहीं नहीं ये सब वेद के हिसाब से पूजा करो, ये सब सुनाने का जरूरत नहीं है, ये सब साजिया है ये सब से। तो क्या किया कुछ दिन गीत गोविंद सुनाना बंद कर दिए। अब वो क्या किया, पद्मावती जाती थी, बैगन का खेत था वहाँ पे, वो अपना रात को जाती थी, बैगन तोड़ती थी और गीत गोविंद गाती थी। अब तो भगवान मंदिर से निकल के उसके पीछे पीछे जाके गीत गोविंद सुन रहे हैं। तो वो रात का समय करती थी। तो कभी कभी ऐसे रात को बैगन तोड़ती थी और गीत गोविंद गाती थी। तो ये भी पीछे पीछे भगवान सुनने के लिए मंदिर से निकल के जाते थे। तो वो कभी कभी सुनती थी, उसको सुगंध आता था चंदन का, ये तो जब घूम के देखते थे कोई है क्या, तो भगवान छुप जाते थे। तो वैसे कर करके एक दिन मंदिर में सुबह में मतलब लेट हो गया उनको पहुंचने में। तो पुजारी जब खोला मंगला आरती के लिए, तो राजा भी वहाँ पे पहुंचा।
बोले अरे भगवान का तो पूरा मिट्टी से लगा हुआ है शरीर में, मिट्टी इनका सॉल में पूरा काटा, तो तुम अच्छा से सेवा नहीं कर रहा है। गुस्सा हो गया पुजारी को ऊपर, अब तो पहले करा, बोले अब तो तुम्हारा फांसी का सजा होगा, ये भगवान का इस तरह से सेवा मंगला आरती में ऐसा मिट्टी। तो आप बोले जगन्नाथ जी हम तो आपको अच्छा ही से सजाए उजाए थे, लेकिन ये मिट्टी कहाँ से आया ये तो हम नहीं जानते, अब आप ही करिए, आप ही का हाथ में मेरा ये। तो क्या किए जगन्नाथ जी, राजा को सपना दिए जो ऐसा बात है, हम तो गीत गोविंद हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हमको मतलब वहाँ पे नहीं सुनाया जा रहा किसी लोग की वजह से। तो एक है पद्मावती नाम का, वो गीत गोविंद गाती है, तो हम सुनने जाते हैं। तो कभी कभी जब देखती है पीछे कि कोई आ रहा है क्या, तो हम वैसे देखने में कांटा लग जाता है, और कभी कभी जब देखते हैं मंगला आरती का टाइम हो गया दौड़ के भागना पड़ता, तो मिट्टी मिट्टी गिरते उड़ते हम आ जाते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु आपको जो चाहिए हम यहीं पे सुनवा देंगे इसके लिए। तो फिर वो गई कौन सा पद्मावती को उसको लेकर आई, फिर भगवान का वो गीत गोविंद सुनाते हैं। और ऐसा है कि हम सुनते हैं अभी वहाँ पे 12 बजे रात को श्रृंगार होता है भगवान का, बोले ऐसा होता है 12 बजे से, जैसे मंगला आरती में अच्छा श्रृंगार, लेकिन वहाँ 12 बजे श्रृंगार होता है इसलिए क्योंकि भगवान जाएंगे मिलने इन लोग से, तो इसलिए श्रृंगार किया जाता है। तो इस तरह भगवान का लीला। हरि बोल। तो अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं? हरी बोल हरी बोल हरी बोल।